कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको उच्चतम विकल्प चित्वा लिखत यानी कि आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है महा प्लस औषधि इतस्य संधि अस्ति, तो इसका आंसर आएगा आपका महा औषधि यानी कि आपका जो पहला है आ नंबर वाला ही इसमें सही रहेगा। दूसरा है आपका दिग अंबर इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आंसर आएगा आपका दिक प्लस अंबर, ये आपका जो आ नंबर वाला है ये इसमें सही रहेगा। तीसरा है आपका व्यंजन संधि अस्ति, तो व्यंजन संधि कौन सी है आपकी सज्जन, तो स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से आपको। अब अगला प्रश्न है आपका औद्योलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका एव, ये बा नंबर वाला आपका सही रहेगा। और पांचवा भी इसी तरह से है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आंसर आएगा आपका मोहन। और छठा है विद्या माता इव रक्षति तस्य वाक्य अव्ययम अस्ति, तो इसका आएगा इव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है आपका दुष्कर्ण यपि कर्माणि अत्र विशेष पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर आएगा कर्माणि। दूसरा है तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेष पदम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका सुखम। तीसरा है अश्व पदे पराई पदम डिडेस अस्ति, तो इसका आएगा घोटक। और चौथा है गज पदे पराई पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर आएगा आपका कुंजर। और पांचवा है क्षमा पदे विलोम पदम डेडेस अस्ति, जो क्षमा शब्द है इसका विलोम आपको इसमें लिखना है, तो क्या आएगा श्राप। और छठा है हसन पदे विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका रुद्रम। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका इसमें जोड़ी है। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी है राम कृष्णो, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी द्वंद्व समास, ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी है आपकी जगदीश, तो जगदीश की जोड़ी रहेगी आपकी व्यंजन संधि। तीसरी जोड़ी है आपकी पीताम्बर, तो पीताम्बर का आएगा बहुब्रीहि समास। और चौथी जोड़ी रहेगी आपकी विद्यालय, तो विद्यालय की जोड़ी आएगी आपकी दीर्घ संधि। पांचवी जोड़ी है आपकी चौरात भयम, तो इसका आएगा आपका पंचमी तत्पुरुष, ये पांचवी जोड़ी। और छठी जोड़ी है आपकी मनोरथ, तो इसका आएगा आपका विसर्ग संधि। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं, तो भर लेते हैं जल्दी से इनको। तो पहला है आपका पहला प्रश्न एक वाक्य उत्तर का, अत्र जीवतम कीदृश जातम, तो इसका आएगा दुर्वहम। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ, नोट कर लीजिए। दूसरा है केन संबुधेन वाल्मीकि लवकुशायो गुरु, तो इसका आंसर आएगा आपका उपनयनो प्रदेशेन आएगा इसका आंसर आपका। अगला प्रश्न है आपका पठितवान इतस्य पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा आपका कत्वतु। तो इसका आंसर आएगा आपका कत्वतु। अगला जो प्रश्न है आपका वर्तमान गंतुम इतस्य पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा तुमुन।
पांचवा है वर्तमान इत्यस्य पदे का प्रत्यय अस्ति, तो सानच आएगा इसका, सानच। और छठे का आंसर रहेगा आपका बुद्धि। तो छठे का आंसर आएगा आपका बुद्धि। तो अच्छे से नोट कर लिए होंगे आपने, पूरे आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। तो अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको आम नाम करने हैं, यानी सत्य सत्य करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से भर देती हूँ इनको, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो पहला है आपका वो आम रहेगा, दूसरा है आपका वो ना रहेगा, जो तीसरा है वो भी आपका आम रहेगा, और जो चौथा है आपका वो भी आम रहेगा, पांचवा है आपका ये आपका ना रहेगा, और जो छठा है ये आपका आम रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप। और ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। केन समः बंधु नास्ति, ये आपका छठा प्रश्न है। वस्तुतः चोर आसीत् और सरस तीरे का वसंती, अस्माकं पर्यावरणे की दूषितम अस्ति। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इनको। जो आपका 11वां प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान है, और ये 12वां प्रश्न है आपका। 13वें प्रश्न में आपको वाक्य परिवर्तन करने हैं। ये 14वां प्रश्न, 15वां, 16वां है। 16वें में आपको श्लोक करने हैं। ये आपका 18वां है, जिसमें एक पद्यांश दिया गया है आपको। ये आपका 19वां प्रश्न 3 नंबर का है। और ये आपका 20वां प्रश्न है। और ये 21वां है, जिसमें किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है। और ये आपका 22वां प्रश्न है 4 नंबर का। और 23वें में आपको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र करना है। पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करें। और इस पेपर के आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय का पेपर कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इनको अच्छे से कंप्लीट